हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा जगत के जीव, जिसमें हमने प्रोटिस्टा जगत के जीवों में प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा यूग्लिनाइड। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा पहला समूह जो होता है इसका क्राइसोफाइट होता है, जो आपने पढ़ लिया था। क्राइसोफाइट जिसके अंदर डायटम और डेस्मिड आते हैं। दूसरा समूह जो होता है इसका डाइनोफ्लैजिलेट, जिसके अंदर गोनियालेक्स आता है। ये भी आपने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे 3 नंबर प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा का समूह यूग्लिनाइड। क्या होता है यूग्लिनाइड, या किस प्रकार का समूह होता है यूग्लिनाइड, और किस प्रकार के प्रोटिस्टा जीव इस यूग्लिनाइड के अंदर पाए जाते हैं। यूग्लिनाइड प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा के जीव जो होते हैं वो अलवणीय जल व स्थिर जल में पाए जाते हैं। ये जीव या ये प्रोटिस्टा अलवणीय यानी कि स्वच्छ जलीय व स्थिर जल में पाए जाते हैं। स्थिर जल में पाए जाते हैं और इन जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। कोशिका भित्ति की जगह पर एक प्रोटीन की पतली परत पाई जाती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। इन जीवों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं। कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन की परत पेलिकल होती है। प्रोटीन की परत पेलिकल होती है। ठीक है। इन जीवों के समूह के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और कोशिका भित्ति की जगह पर पेलिकल की एक परत पाई जाती है। ये यूग्लिना है, जो यूग्लिनाइड का एक सदस्य है। ठीक है ना, ये है यूग्लिना। इसके बाहर का जो आवरण है ये एक प्रोटीन की परत है जिसे पेलिकल कहा जाता है। जिसे पेलिकल, जो प्रोटीन की बनी हुई एक परत होती है। अगला लक्षण देखिए यूग्लिनाइड का। ये जीव जो होते हैं इनमें 2 कशाप पाए जाते हैं। इन जीवों के अंदर 2 कशाप पाए जाते हैं जो अलग अलग आकार के होते हैं, जिनमें एक छोटा होता है और दूसरा बड़ा होता है। इन जीवों में दो कशाप पाए जाते हैं। 2 कशाप पाए जाते हैं जिनमें एक छोटा व दूसरा बड़ा होता है।
दूसरा बड़ा होता है। ठीक है। अगला लक्षण देखिए यूग्लिनाइड के जीवों का। यूग्लिनाइड समूह के जीव जो होते हैं, यानी कि यूग्लिनाइड समूह के जो प्रोटिस्टा होते हैं, ये प्रोटिस्टा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तब ये जीव सूक्ष्म जीवों का शिकार करके परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी और सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में परपोषी होते हैं। ये जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी तथा सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तब तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो ये सूक्ष्म जीवों का शिकार कर अपना भोजन बनाते हैं। अगला देखिए, इनके अंदर पाए जाने वाले वर्णक जो होते हैं वो उच्च पादपों की जैसे होते हैं। जिस प्रकार से उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें जिस प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं उसी प्रकार के वर्णक यूग्लिनाइड समूह के अंदर पाए जाते हैं। इन जीवों में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में पाए जाने वाले वर्णकों के समान होते हैं। ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या है? यूग्लिना। इसका उदाहरण यूग्लिना है। ये यूग्लिना है, ये यूग्लिना का केंद्रक है, और ये यूग्लिना के अंदर दो कसाब हैं। कसाब जो इनमें भोजन पकड़ने, यानी कि जब ये परपोषी होते हैं तो शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं, और जब ये गति करते हैं तो ये कसाब इनमें सहायक होते हैं। कसाब जो होते हैं वो इन जीवों में गति प्रदान करने और इन जीवों में शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा के कितने समूह हो गए? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनाइड। उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा क्या होता है? इसके अंदर जो समूह आता है इसे अवपंक कवक कहते हैं। कैसे होते हैं अवपंक कवक के जीव? तो देखिए, अवपंक कवक जो होते हैं वो मृत जीवी प्रोटिस्टा है। अवपंक कवक जो होते हैं वो मृत जीवी प्रोटिस्टा हैं। यह मृत जीवी प्रोटिस्टा हैं। ये जीव सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये जीव सड़े गले
मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अवपंक कवक जो होते हैं, जब इनमें प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तब ये अलग अलग रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो ये जीव समूह बना देते हैं, ये जीव समूह बनाते हैं और इस समूह को प्लाज्मोडियम कहते हैं, इस समूह को प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो दूसरा, अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं, ये अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं जिन्हें प्लाज्मोडियम कहते हैं। इन समूह को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो ये जीव समूह बना देते हैं, इस समूह को प्लाज्मोडियम कहते हैं। और जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो ये बिखर जाते हैं, ये बिखर जाते हैं और इनके सिरों पर फलनकाय बनते हैं जिसके अंदर बीजाणु होते हैं। यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये अपने सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर जाते हैं, ये बिखर जाते हैं तथा सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय, बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। सिरों पर क्या बनाते हैं? फलनकाय बनाते हैं जिनके अंदर बीजाणु होते हैं और इन बीजाणुओं द्वारा इनमें जनन होता है। वो होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में, ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर बनते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इन बीजाणुओं द्वारा नए अवपंक कवक का निर्माण हो जाता है। ठीक है। इन बीजाणुओं का परिसंचरण, इन बीजाणुओं का परिसंचरण वायु द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। यानी कि ये बीजाणु जो फलनकाय के अंदर बनते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु द्वारा जाते हैं। तो इस प्रकार से अवपंक कवक होते हैं जो मृत जीवी होते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और ये अनुकूल परिस्थितियों के अंदर समूह बनाते हैं जिन्हें प्लाज्मोडियम कहते हैं। इस समूह को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर जाते हैं और अपने सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय का निर्माण करते हैं जो अनुकूल परिस्थितियां आने पर नए अवपंक कवक का निर्माण करते हैं। और इन बीजाणुओं का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? इन बीजाणुओं का परिसंचरण वायु के द्वारा होता है। तो ये होते हैं उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा अवपंक कवक, अवपंक कवक। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनाइट, यानी कि क्राइसोफाइट जो होते हैं इसके अंदर डाइटम और डेस्मिड आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट जिसके अंदर गोनियालेक्स आता है, यूग्लिनाइट जिसके अंदर यूग्लिना आता है, ये तीनों समूह जो होते हैं
वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती हैं जो कठोर होती हैं। डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, सेल्यूलोज की बनी हुई पट्टिकाएँ पाई जाती हैं। और यूग्लिनाइड के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं और उसकी जगह प्रोटीन की पतली परत होती हैं जिसे पेलिकल कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये 3 समूह जो हो गए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा के हो गए। और दूसरा उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा जिसके अंदर अपंक कवक आता है, ये मृतजीवी प्रोटिस्टा होते हैं और इनमें अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं और इन समूह को प्लाज्मोडियम कहते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, फलन का, जिसके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। और इन बीजाणुओं के द्वारा अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर जनन होता है और इन बीजाणुओं का परिसंचरण जो होता है वो वायु के द्वारा होता है।